हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम विश्वास और आज मुझे ज्वाइन किया है इस लाइव में रिबाहा ने पाकिस्तान से और डॉक्टर अभिषेक मिश्रा ने इंडिया से। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू, आफ्टर सो लॉन्ग आप लोगों ने मेरे में ऑडियंस के लिए टाइम निकाला। थैंक यू थैंक यू। महवीश जी, थैंक यू। आपने हम लोग को याद किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कहाँ गायब हो जाती हैं आप? बहुत दिनों से लोग हमारे ट्रायल मिस कर रहे थे तो आई थॉट इट शुड बी कंप्लीटेड नाउ। ऑलराइट, प्लेजर। वेलकम रिबाहा। थैंक यू सो मच महवेश, और मेरे इस सूजे हुए मुंह के साथ मुझे एक्सेप्ट कर लेना प्लीज। आप ऑडियंस को हर तरह एक्सेप्टेबल है, मसला ही कोई नहीं है। और भाई मुझे और महवीश अभिषेक जी, सर से आपका वैसे तो ही पिछला वीडियो तो 1,20,000 लोगों ने देखा। क्या हो गया आपको? सुपर हिट है आप इंडिया में इस समय। बिल्कुल। रिबाहा हाँ जी। रिबाहा को कह रहे हैं सर? नहीं नहीं महवेश, महवीश, आपको कह रहे हैं। ओके 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 सर, मेरा ना अभी प्रीवियसली एक गई है वीडियो इसी रिबाहा के साथ 4.5 लाख पे। अभी कल का मैं देख रहा हूँ ये क्या नाम है? बंटी जी के साथ, बंटी जी के हाँ, साथ, बंटी के साथ। HK HR बंटी जी के साथ आपका गया है। 1.5-2 लाख पे कैसी बातें कर रही है आप? रॉक स्टार हैं और आप कह रही हैं कैसी बातें हो रही है। हेलो, मेरा तो आप लोग का सर, ये वीडियोस जाने से पहले भी वो हमारी स्टार ही है। हाँ बेटा, पर इस स्टार का टूटा हुआ टार तो मैं हूँ। मेरा तो 100 लोग नहीं देख रहे यार। टोटल व्यूअरशिप आती है 1000, उसमें से 500 मैं ही देख रहा हूँ, तो बार है। कितने लोग? ओके जी, राजा वर्मा, पी पूजा, स्वामी जी, सबको हाय हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। गाइस स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे रिपब्लिक डे के ऊपर। अभिषेक सर हमें बताएंगे इंडिया का रिपब्लिक डे और रिबाहा हमें बताएगी पाकिस्तान का रिपब्लिक डे, जो कि 1-1.5 महीने के बाद आने वाला है 23 मार्च को। और इंडियन रिपब्लिक डे 26 जनवरी को अभी रिसेंटली गुजरा है। इसके ऊपर बात करेंगे किस तरह से सेलिब्रेट किया इंडियंस ने और किस तरह पाकिस्तान में सेलिब्रेट किया जाता है। क्या पाकिस्तान का रिपब्लिक डे अभी तक बाकी भी है या नहीं? स्टार्ट करते हैं अभिषेक सर से। सर क्या कहेंगे इस हवाले से? वेपन्स देखिए, को लेके भी मैं काफी अपडेट्स देख रही थी। हाँ वो तो खैर होता ही रहेगा। देखिए, हमारे यहाँ रिपब्लिक रिपब्लिक एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है। रिपब्लिक का मतलब राजशाही खत्म, पैदाइशी लोग राजा बन जाते थे, ये सब कॉन्सेप्ट खत्म। अब हम में से कोई भी राजा बन सकता है, हम में से कोई भी देश को चला सकता है। तो ये ब्लू ब्लड कि वो रॉयल फैमिली से है और हम लोग कॉमनर हैं, ये सब खत्म। सब बराबर हो गए, हम लोग एक हो गए सब। समझ रही हैं आप? कोई राजा वाजा कुछ नहीं। तो ये है रिपब्लिक डे की महानता। जैसे आप देख रहे हैं, रिवाज जी ब्लू ब्लड है, लेकिन रिपब्लिक डे की वजह से अब ये भी रेड ब्लड हो जाएंगी। कोई अब इनके में और हमारे में अंतर नहीं रहेगा कि ये स्पेशल है और हम स्पेशल नहीं है। समझ रही हैं? तो यही है रिपब्लिक डे की खासियत। हम इसको बहुत धूमधाम से मनाते हैं क्योंकि ये इट इट कन्वर्ट्स, क्या कह लीजिए उसको, किंगडम्स इनटू इनटू डेमोक्रेसी, और राजशाही को लोकतंत्र में बदल देता है। तो यही इसकी महत्ता है। और हमारे यहाँ हर बार जो है बहुत बड़े बड़े गेस्ट बुलाए जाते हैं, राष्ट्राध्यक्ष बुलाए जाते हैं। इस बार राष्ट्राध्यक्ष इमैनुअल मैक्रों साहब थे। मैक्रों जो हैं वो बहुत ही अच्छे मित्र हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के। आपको पता ही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो पर्सनल करिश्मा है वो जादुई है। और इस वजह से वो लोग एक दूसरे के साथ अच्छे से उन्होंने सेलिब्रेट किया। बहुत डील्स भी साइन हुई हैं डिफेंस सेक्टर को लेकर के, फ्रांस और इंडिया के बीच में। नॉट एज अ बायर एंड अ परचेजर बट रादर इन कोलैबोरेटिव, कि हम लोग साथ में जो है बैठ करके रिसर्च करेंगे, डिफेंस में काम करेंगे। और बस यही किया हम लोगों ने। तो अब आपके रिपब्लिक डे में हम जाने जाएंगे कि आपके रिपब्लिक में पब्लिक है या पब्लिक गायब हो गई है, लिख बची है पब में? रिबाहा विल आंसर टू दिस क्वेश्चन। रिबाहा सर, बात यह है कि जब लास्ट बार हमारा रिपब्लिक डे था 23 मार्च को, तो हम उससे पहले ये खबरें सुन रहे थे कि पाकिस्तान के पास इतने पैसे नहीं है, तो माइट पॉसिबल ये जो 23 मार्च को जो हम सेलिब्रेट करते हैं ये ना सेलिब्रेट किया जाए। इस तरह की भी बहुत सारी खबरें हमने देखने को मिली थी। और जिसे जिसे जब मैं ये न्यूज़ देख रही थी ना, तो मुझे बड़ा अफ़सोस हो रहा था कि अब हम इतने गए गुज़रे हो गए हैं कि भई हम अपने जो है वो 23 मार्च को ही सेलिब्रेट नहीं करेंगे। इंडिया, देखें, जो बाइडेन को बुलाया गया, हमने इस पे प्रोग्राम भी किया। जो बाइडेन जी जो हैं वो अपनी उनको पड़ी हुई है, वो नहीं आए। उसके बाद फ्रांस को तो वो तो इंडिया का बड़ा अच्छा दोस्त है, और वो उसे जहाँ पे भी बुलाया जाता है तो वो हाज़िर हो जाते हैं। पिछली बार हमने देखा था कि इजिप्ट के ऑफ़िशियल्स जो हैं वो इंडिया आए हुए थे, पिछले से पिछली बार, इस बार को छोड़ के पिछली बार। तो
तो भी बड़े अच्छे से सेलिब्रेट किया गया। फिर उसके बाद इजिप्ट के साथ जो है बड़ी अच्छी डील साइन की गई थी, बहुत सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन हुए और बहुत सारे हम लोगों ने उनकी फ्रेंडशिप को आगे मज़ीद स्ट्रॉन्ग होता हुआ देखा था। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अब फ्रांस की। तो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट थे, किस तरह उन्होंने हवा गली जो हवा महल है सर, क्या नाम है जो जयपुर में है? हवा महल, सॉरी। अब आपने बोल दिया हवा ना हवा गायब है, अब वो सिर्फ महल है। सर आज आज मेरा बस मुंह जो है ना बहुत सूजा हुआ है। मैं ना बेसिकली मैं कल से हॉस्पिटल से, मेरी खुद की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं जैसे ही आई हूँ तो मैं आ गई हूँ इसी होलिये में। तो अब क्या करें, इसके लिए हवा महल को हटा दें वहां से? क्या आप सर हॉस्पिटल मुझसे से आई? ठीक से नहीं बोला जा रहा ना, जुबान फिसल रही है, इसलिए मैंने आपको जस्टिफिकेशन ये आप एयर महल कह नो दे उसको। प्रॉब्लम सर, मत रोस्ट करो सर, बाहर नो प्रॉब्लम, इजी सीन है। यू कैन स्पीक व्हाटएवर यू वांट। आपसे हवा नहीं बोला जा रहा रिवा जी, आप एयर महल कह दीजिए उसको, गैस सर मेरा महल मुंह नहीं बंद हो रहा, आप मुझसे कह रहे हैं कि हवा बोलूं मैं। है। आपको ठीक है भाई, आप तो बोलिए भाई, जो बोलना है आपको। तो इतने बड़े बड़े इंजेक्शन उसने मेरे यहाँ पे लगाए अंदर, ये अब इतने ये बड़े अभी इंजेक्शन डिस्कस करने बैठे हम यहाँ पे हैं? तो सर आप मैं जब बोल रही थी ना हवा गली, तो आपने मुझे क्यों पजल कर दिया, बताएं मुझे। अच्छा रिबा समझ रिबा गए इट्स आपने? कंटिन्यू प्लीज। बताया भाई आप। अच्छा अच्छा तो बात ये है कि चलिए आप तो हम एक केबीसी खेलते हैं, केबीसी खेलते हैं। ये बताइए 23 मार्च को और कौन सा इंपॉर्टेंट दिन है? एक बहुत इंपॉर्टेंट पंजाबी जो बाद में पाकिस्तान के हिस्से में चला गया, वो वाला पंजाब, उनका भी इस दिन से बहुत गहरा नाता है 23 मार्च से। बताइए वो कौन है? पता नहीं सर, आप ही बताइए और सर। 23 मार्च को, और आप में से जितने सही जवाब दिया उसको मेरी खूब दुआएं लगेंगी। पैसे नहीं है मैंने। मुझे लगा पैसे भेजेंगे, पैसे देंगे सर उसको। अच्छा गाइस, ये सर मिश्रा जो पूछ रहे हैं ना, वो अगर किसी को भी पता है तो वो प्लीज बता दें। 23 मार्च को बहुत इंपॉर्टेंट डे है, बताइए क्या है? भगत सिंह, एक मिनट, भगत सिंह हाँ, शहीदी दिवस है ना? जी जी, दिवस। यस ये एक मिनट क्या एक होता मिनट है? एक मिनट भगत सिंह ये बताया है, संतोषर क्या नाम है इनका, सम्राट अशोक ने बताया है, उसके बाद संतोष कुमार वर्मा ने भी बताया है, भगत सिंह एके ने भी बताया है, उसके अलावा भाई हमारे संतोष से जी ज्यादा को हमारी ऑडियंस और बड़ी भगत जी खूबसूरत को, नॉलेज है। इन सबको हमारी तरफ से बहुत बड़ी जादू की झफ्फी। और आपने बहुत अच्छा काम किया। मिश्रा जी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। ए बी वीडियो साहब कह रहे हैं हाँ जी, पर तारुफ ये लोग करा नहीं रहे, मेरे मोहताज बना दिए इन लोगों ने। तो रिवाज भी किसी तारुफ की मोहताज नहीं है बल्कि वो तो तारुफ की ताज है। और महविश जो है, ये बेसिकली आई विश यू विश महविश है। तो आई विश यू विश मे विश। या, सही है तो सही है। महविश का मतलब क्या होता है? मेविश का मतलब है खूबसूरत। ओए होए, आपको खूबसूरती पे नाज है, आप खूबसूरत नाज है। वाह भाई वाह। और रिवाज जी, आपका क्या मतलब होता है? पैसे से होगा कुछ लेना देना, मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ। मुनाफा से। देखा जी, और मैंने पहले ही कहा आपको था। पहले पता और था, आपको पहले पता था, तभी आप मेरे साथ ऐसे बात ना कर रहे मुझे हैं। किसे पता होगा? मैं तो भैया मुझे मेरा अरबों से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो सर फॉर संस्कृत गॉड वाला सेक, इंसान यू हूँ। आर अ प्रोफेसर। हाँ, मैं प्रोफेसर, तो इसका क्या करूं मैं? तो आपको आपने, सब पता होता है ना। मैं प्रोफेसर हूं तो मुझे अरबी भी पता होगी। या हबीबी यस, आपसे माशाल्लाह। अभी बिठा के पूछे ना, आप वो भी सुनाने शुरू करते हैं। हाँ, वो गाना तो मुझे याद है, दी 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 ओ दी। कहाँ गई आप? हेलो, ये कैसा? दीदी रिबाहा गायब। रिबाहा रिबाहा, धोखा मत दो। हाँ, वो नहीं। अंजलि, मुनाफा शुगर खत्म हो गया मेरा। अंजलि। कोई धोखा क्या नहीं हो गया था देती, रिवाज रिबाह जी धोखा आपको? नहीं देगी सर। सिर्फ सिमरन धोखा नहीं देगी, रिबाह भी धोखा नहीं देगी। सिमरन कौन है? सिमरन ने कब धोखा दे दिया? अभिषेक सर, लोग आपको ठरकी बोल रहे हैं, संजीव देव साहब कह रहे हैं अभिषेक सर ठरकी। ये हाल में संजीव देव साहब हर बार आते हुए ठरकी बोल के चले जाते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे क्या मतलब कौन सा अब ये लड़कियां बुला रही, मैं ना जाऊं? आपको इतनी जलन है संजीव जी, मैं क्या करूं भाई? अच्छा, ये पवन सिंह जो है ना, वो एक मिनट गाना में था इसको ना, जवाब दे वो लीजिए। ये गाना था पवन ना। सिंह 100 मैसेजेस कर चुके हैं अभी तक। और एक ही सवाल है इनका कि शुएब को वीडियो में क्यों नहीं हाँ लाए। भाई, ये तो आप लाइए ना शोएब जी को मैसेज में, बात तो सही है। उस्मान जी कह रहे हैं बिग फैन ऑफ मिश्रा सर। उस्मान जी, आई एम ऑल्सो बिग फैन। भाई उस्मान जी पाकिस्तान के ही लोकल यूट्यूबर है और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। आप लोग इनसे भी संपर्क में आए। वाह सर, आप तो सबको जानते हैं।
सर आप अरे सबको जानते हैं? सर मैं आप तो तो हम इसको नहीं जानते होंगे, आप उनको भी जानते हैं सर। गाइस प्लीज हम टॉपिक पे वापस आते हैं, ये वीडियो आई बाद एस में भी आई लोगों को देखनी है, वो क्या सुनेंगे हम क्या बोल रहे हैं। मेरा नाम ले लो प्लीज, सोमेश साहू का नाम ले लो यार। सोमेश जी कैसे हैं आप? लेलाउच क्या कोई होता है मेरा यार? मेरा नाम लेलाउच। सोमेश जी कोई आपको, मेरा हाँ सुमेश। महवीर जी, अच्छा आदित्य कह रहे मैं हूँ रिबू, हाय। विवाह रिबू हो चुकी है। वैसे मुझे मेरे बहुत से फ्रेंड्स रिबू ही कहते हैं। रिबू ही कहते हैं, ओके। ये भी आपके बहुत खतरनाक फ्रेंड है। महवीर जी को 4,376,76 प्रपोजल आ चुके हैं शादी के। अब जल्दी से चूज कर लीजिए महवीर जी। आपको पीयूबीजी खेलने के लिए इनविटेशन दे रहे हैं लोग। मैं भी ये रिश्ता तुम्हारा हुआ। जय श्री राम, जय श्री राम भैया। मैं भी ये रिश्ता तुम्हारा हुआ। अमरजीत लेकिन सिंह ये कह रहे हाँ रिश्ता मैं क्या करती हूँ। कहलाता है रिबाहा एंड अभिषेक सर, लेकिन ये रिश्ता क्या कहलाता है? इस रिश्ते को क्या ये नाम दूं? ये न्यूक्लियर बम। ये ये रिश्ता वो यार ये हमारे, कोई यमन बंदा है, वो पिछले आधे घंटे से एक ही बात बोल रहा है, यार सना अमजद को लाइए, सना अमजद को लाइए। क्यों ये कौन है? आपका सना अमजद कौन है भाई? ले आइए, ले आइए, ले आइए। आई गेस कोई यूट्यूबर है। अच्छा अच्छा, संजीव जी हम सबको पता चल गया कि मैं ठरकीबाज हूँ। उसमें राइट का चिन्ह भी लगा दिया आपने, हरे रंग वाला। सबको पता चल गया, धन्यवाद आपने इन्फॉर्म किया। हम लोग आपके शुक्रगुजार रहेंगे। सर बजट कैसा रहेगा इस बार? बजट के ऊपर तो देखिए मेरे ख्याल से मोदी जी चूंकि जा रहे हैं, मतलब आने के लिए जा रहे हैं 2024 के इलेक्शन के, तो बजट को इट विल बी इंटरेस्टिंग। हम देखिए कुछ देते भी हैं कि नहीं देते हैं, वरना भाई वो बड़े ही स्ट्रिक्ट है फाइनेंशियल मामलों को लेकर के। तो देखिए क्या होता है। गाइस प्लीज हम थोड़ा रिपब्लिक डे को डिस्कस कर लें प्लीज, आई हाँ रिक्वेस्ट। चलिए, ऐसा करते हैं हम लोग, इसका युगांडा का रिपब्लिक डे भी डिस्कस ही कर लेते हैं। टॉपिक तो है कोई नहीं, उसका भी कर लेते हैं। क्या आपको लगता है रिबा जी की युगांडा के रिपब्लिक डे में क्यों, क्या खास बात है जो हमारे और आपके में नहीं है? सर वही खास बात है जो हमें पता नहीं है। चले ऐसे छोड़े हटाए, आप जरा ईरान के उसकी बात कर ले रिपब्लिक डे पे। चलिए आप लोग का जीके देख लेते हैं। बताइए आप लोग जरा, ईरान की कैपिटल का नाम क्या है? सर सब छोड़े मेरी बात सुने। इलेक्शन होने अच्छा, जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, 5 6 7 8 छुट्टियां हो रही हैं, पाकिस्तान में इलेक्शन होने जा रहे हैं। क्या राय रखते हैं आप पाकिस्तान के इस दफा इलेक्शंस? कोई उम्मीद नजर आ रही है रिबा? आप क्या कहना चाहेंगी? रिबा जी दांत से सर परेशान है, क्या कहेंगे? तेहरान है सर। अरे वाह, गूगल देख के बताने वाली पहली महिला मिली हम लोगों को। वो तो रिबा जी हैं, रिबा तेहरान। आज से इनका नाम रिबा तेहरान। गूगल नो देख सर, देख के बताया मैंने। नो अच्छा सर, चले आप ये बता, आप Chinese अजरबैजान की alphabet। कैपिटल बता दें। अजरबैजान की कैपिटल बता दें। आपका बहुत अच्छा दोस्त है अजरबैजान। अब 2 मिनट हो गए। आप तो अजरबैजान की स्पेलिंग भी डालने में आपको दिक्कत हो गया। या अल्लाह, कौमुल सर आप काफिर ने आपको परेशान कर दिया थैंक यू सो मच सर, आई एम लीविंग। है। लिविंग नहीं भाई। अच्छा गाइस गाइस अच्छा मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूँ। रिवाज जी आप ना चूज सर मैं करके नहीं आपसे बताएं। बात करती, आप हमेशा अरे मेरी सुन बेइज्जती तो करते लेना, हैं। मैं आपको मैं 4 नहीं ऑप्शन सुनती दे सर, रहा हूँ। अगर अब आपने मैं नहीं सही सुनती जवाब सर। दिया तो आपको सुपर चैट। सर समझ रही हैं? मुझे अब बात ही नहीं करनी आपसे, मुझे नहीं बात चाहिए नहीं सुपर करना है, ये चैट। तो आपको आंसर देना है। बात कहाँ कर रहे हैं हम लोग आपस में? नो सर। सुनिए पाकिस्तानी सिमरन नाराज हो गई है, प्लीज अभिषेक सर हाँ, थोड़ा लिहाज करिए हाँ, हमारी सिमरन सर बताइए बाकू है, बताइए। वाह बाकू। वाह, वाह वाह, लड़की तेज है। रीबू, सर मुझे चक्कर आ रहे हैं कसम से, मैंने वो इंजेक्शन लगाया हुआ है, आप ऐसे सवाल कर रहे हैं ना, मैं तो कहीं मुझे दोबारा हॉस्पिटल ना लेके जाना पड़ जाए। मुझे आपको देख के चक्कर आ रहे हैं। ये चक्करों का शहर हो गया है। बस सर महवी सच जी हैं में जो बिना सारे चक्कर के चक्कर रहते का हैं। मामला है महवी जी आपका सर। चक्कर किससे है? मेरा ना कोई चक्कर है ना मुझे चक्कर आ रहे हैं। मैं आप लोग ओए को चक्कर होए। देके बैठी हूँ, तुम लोगों ने मुझे दे दिए। मेरा सवाल सुन लो प्लीज। हाँ भाई, बाकू का ये सॉरी, क्या बोलती है, इलेक्शन इलेक्शन। ये वाहिद शो है जिसके अंदर होस्ट बेचारा सुन रहा है और बाकी गेस्ट बोले जा रहे हैं। होस्ट इज घोस्ट। प्यारी लगती है महविश। लेट्स रोस्ट। अगली थैंक यू। बेटा हमें अगली भी बोल दफा लो कभी। मैं यहाँ हर बार आता हूँ, बिना कुछ सुने निकल जाता हूँ। ठरकीबाज, सर अंकल, आप भी बहुत चाचा, प्यारे नाना, लग रहे काका, बुजुर्ग आदमी है, और मैं भी। हैं। सर आप बुजुर्गी में आते हो, अब मैं हम आपको क्या यही लग रहे हैं? कहूंगी ना। हद हो गई यार। अति एक बार ही बोला अति कि सर सुंदर सर, आप अति सुंदर। हाँ, अति सुंदर, मनमोहक, कृष्णा, नयनों वाले, पीटर पार्कर हो गया हूँ जी मैं तो। हाँ जी बताएं।
अच्छा प्लीज मैं माइकल एक जैक्सन सवाल तो नहीं पूछ होंगे? रही थी। भाई आपके लिए नए लड़के बंटी का चुनाव कर लिया, किसी ने कह रहे मेविश प्लस बंटी क्यूपिड, बाबुल दास जी ने, बुबुल दास सर ने। माइकल जैक्सन यार फॉर गॉड सेक इतना रोस्ट होती हूँ मैं बंटी के नाम से। इंस्टाग्राम पे लोग मुझे वीडियोस रील्स बना बना के मेंशन कर रहे होते हैं, मैं डिलीट कर करके थक जाती हूँ। मेरे तो बंटी जी की चांदी है, आपके नाम डेली से कोई स्टोरी लगती है, डेली मेरे और उनके क्लिप्स निकाल निकाल के उनके हार्ट्स बने हुए होते हैं, वीडियोस बनी होती हैं मेरी और उनकी वीडियोस को एडिट करके साथ जोड़ा हुआ होता है, और मैं देख देख के मैं ही होती हूँ, और मैं डिलीट कर करके थक रही होती हूँ। जो एक मेरे पास उसमें आ रही होती है ना टैग्स में, तो मैं टैग्स हाइड कर रही होती हूँ। और रिवाज जी का किसके साथ हर्ट आ रहा है? रिवाज जी? हाँ जी सर। सिंगल सिंगल लाइफ हैप्पी लाइफ। हाँ यस यस, वो तो ना किसी की बात सुनो ना किसी से, न ना काहू से ना दोस्ती, न ना काहू कहू से से बैर। ना कहू से दोस्ती, ना कहू से वैर, सिंगल ही अच्छे हुई। हाँ, अपना तो हम तो मांगे सबकी खैर। ओ जी हाँ लो, गाइस एक अदद रिपब्लिक डे डिस्कस करने बैठे थे रिपब्लिक डे यार, तो हो गया इसके बेटा, बाद जितना बेटा रटकाया हो था पूरा बोल दिया मैंने रिपब्लिक डे पे। बेटा आप उसमें से आगे भी चल लो, वरना ये मुंह से झाग आने शुरू हो जाते रिपब्लिक डे पे। रिपहा गाय हमारी, पाकिस्तान। मैं अरे उस पे चले गए सॉरी, थे, क्वेश्चन चेंज हो गया था, इलेक्शन की बातें होने लगी थी। हाँ जी। जवाब ही नहीं दिया आप लोगों ने मुझे। ये हाँ, बताएं इंडिया के अंदर जब भी देखिए कोई पाकिस्तान बाहर का से इलेक्शन जो है वो दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण इलेक्शन है। पाकिस्तान में यदि इलेक्शन न हुए तो हो सकता है कि अमेरिका में खाने के लाले पड़ जाए, कनाडा के लोग भूख और प्यास की गश में समा जाए। हिंदुस्तान का तो मतलब कुछ होने वाला नहीं है। आपके इलेक्शन जो है वो यूनाइटेड नेशन वेट कर रहा है, और ये बहुत ही ये राज है एक इलेक्शन, अल्लाह के कई राजों में से ये इलेक्शन भी एक राज है। और जब ये इलेक्शन होगा उसके बाद सिलेक्शन होगा। सबसे बड़ी खास बात है कि दुनिया का पहला इलेक्शन होगा जिसके खत्म होने के बाद सिलेक्शन होगा। तो ये बेसिकली इलेक्शन हो रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है भाई। अब ये बेसिकली इलेक्शन है या सिलेक्शन है, ये इसका तो इसका कोई वो नहीं है। और पाकिस्तान के इलेक्शन की सबसे खास बात यह है कि पाकिस्तान का जो वोटिंग पैटर्न है, वोटिंग मशीन जो है या वोटिंग जो पेपर है, ये सीधा बाकू से आता है। सर कभी पान खाया आपने? हाँ, बहुत बार। सर क्यों? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अपने मुंह के अंदर ना पान रखा हुआ है, ऐसा सूजा हुआ मुंह मेरा। अब हम रिपहा यहाँ जैसे ही मैं टॉपिक की तरफ लेके आती हूँ तुम्हें कभी पान याद आ जाता है, कभी हाँ इंजेक्शन याद आ जाता है। मारो मुझे यार कल रात से इंजेक्शन लगवा रही हूँ। वो कह रही सो मारो जाती जवाब। मैं सच में कल रात से इंजेक्शन लगवा रही हूँ और बता नहीं सकती हूँ कि क्या तकलीफ थी मुझे। दाढ़ में कोई तकलीफ मुझे थी। बता रहे बंटी जी का एक्सीडेंट हो गया है, अल्लाह कैसे हुआ? अच्छा आपको ही नहीं, पता होगा, मुझे तो नहीं पता। कहाँ अच्छा प्यार में एक्सीडेंट हुआ है उनका। हाँ, वो गाना है ना, न तूने सिग्नल देखा न मैंने सिग्नल देखा, एक्सीडेंट हो गया परमानेंट हो गया, रब्बा रब्बा। गाना नहीं सुना आप लोगों ने? अभिषेक सर, मैंने एक मैच्योर इंसान को इनवाइट किया था ताकि प्रोडक्टिव डिस्कशन हो सके, प्रोडक्टिव ये भी तो यहाँ डिस्कशन प्रोडक्टिव बाय है। प्रोफेसर डॉक्टर अभिषेक मिश्रा, बट इट ऑल जस्ट गो ऑन इन माय वेन। मारो कोई बात मुझे। नहीं, हर समय हम अगर प्रोडक्टिव ही होंगे तो फिर रेडियो एक्टिव कब होंगे? आज हम प्रोडक्टिव नहीं है, आज हम रेडियो एक्टिव मोड में हैं। संजीव देजी भाई खुदा का खौफ करे, अभिषेक मिश्रा जी धरतीबाज, भाई आप आ जाएं। संजीव देव जी ने यार नाराजगी ले ली, करे ठरकी है। सर मैं आपको एक बात बताती हूँ, एक दिन मेरे रंजीत जी पास कह रहे ईमेल भगवान के लिए आया। गाना मत गाओ, यार हद हो गई। अभिषेक सर मेरे पास ईमेल आया प्रॉपर, इतना बड़ा चिट्ठा लिखा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था अभिषेक सर को यार बुलाते हो हर दफा, कभी मुझे भी मौका दे दो। संजीव देव जी रहे होंगे, उनको मौका दें आप प्लीज। पीपल आर जेलस ऑफ यू। हाँ मुझे भी लग रहा है। अच्छा, मैंने इस चीज को करने के लिए अपना वजन भी बढ़ा लिया, 75 से 85। अब मुझे किसी ने बड़ा अच्छा कमेंट दिया था आरजू जी के चैनल पे या किस पे, उनसे कहा था कि इस चर्बी की फैक्ट्री को क्यों बुलाती हो। अब मैं चर्बी का फैक्ट्री हो गया हूँ, चर्बी के यार यहाँ पे फैक्ट्री। भी नहीं चर्बी की फैक्ट्री एबीसी नहीं सर, चर्बी का गोला कहते हैं। हाँ चर्बी का गोला, चर्बी का गोला। लिसन एबीसी जीएफएफ है कोई, वो कह रहे हैं पाकिस्तान हिंदूज के बारे में क्या ख्याल है? अरे बहा आप बताओ। आप बताओ जी। बेचारों के साथ जुल्म ही हो रहा है, क्या कहना सर, सबको ही पता है, क्या कहें उस पर। देखिए पाकिस्तान में सब कोई हिंदू है, ये इनको समझना पड़ेगा। सब हिंदू ही बैठे हुए हैं यहाँ पे। यार इंडिया में रहने वाला इंडियन नहीं होगा, भारत में रहने वाला भारतीय नहीं होगा, पाकिस्तान में रहने वाला पाकिस्तानी नहीं होगा, तो हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदुस्तानी होगा, हिंदू होगा।
तो ये जो जिस भूमि पे बैठी हैं तो हिंदू ही हैं, ये सब लोग हिंदू हैं भाई। इनका रिलीजन वो इस्लाम है, मगर इनका नेशन हिंदुइज्म है। तो ये माने ना माने उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। ये भाषा बोल रही है हिंदी, और कमेंट सेक्शन पंजाब में सर बताएं हम तो अपने इसको उर्दू बोलने को कहते हैं, सर हम तो इसको उर्दू कहते हैं। अरे भाई आप तो भाई हेलो, आप पाकिस्तान इज अ बरमूडा ट्रायंगल फॉर नॉलेज। पाकिस्तान के बाद नॉलेज खत्म हो जाता है, वहां से नया नॉलेज निकलता है जो किसी के समझ में नहीं आ रहा है। डोजियर है आप नॉलेज का। अभिषेक सर एसएलजी चरण है कोई, वो कह रहा है कि ये सही की हनी ट्रैप गैंग है। हाँ, बताओ। ISI अच्छा मैं गैंग मेंबर्स। दुनिया का पहला ऐसा आदमी हूँ जो हनी ट्रैप हो गया, मगर हनी नहीं मिली उसको, सिर्फ ट्रैप ही ट्रैप है इसमें। अच्छा, और मैं अगर हनी ट्रैप हो गया तो मुझसे मांगेंगे क्या ये लोग? यार फर्स्ट ईयर लॉ का क्वेश्चन पेपर देता हूं। हम हनी ट्रैप करें और हमें पता ही नहीं है। नहीं वो तो ठीक है, मगर क्वेश्चन ये है, अरे भाई आई लव यू बोथ, हेलो वेरी गुड। अभिषेक सर मुस्लिम सिर्फ अरब शेख है, बाकी सब मुस्लिम फ्रेम है, बाकी गुड। तो देखिए ऐसा है, मैं क्या कह रहा था कि मैं हनी ट्रैप हो जाऊंगा तो आप लोग मुझसे क्या मांगिएगा? पैसे है नहीं मेरे पास, वो तो आपको देके जाने पड़ेंगे। और रही बात इंफॉर्मेशन की, वो तो मेरे पास ढेले भर का नहीं है, ज्ञान है कोई कह वो रहे मैं हैं एसएलजी चरण साहब कह रहे हैं मेविश भाभी तो बन जाओ लेकिन प्लीज वो मत करना। क्या कहाँ चला गया? भाभी तो बन जाओ लेकिन प्लीज जासूसी मत करना। जासूस। हाँ इंडिया आके आईएसआई के एजेंट बन के जासूसी मत करो, ये कहना चाह रहे हैं। सो पॉइंट ये है कि देखिए कोशिश की जा रही है हम लोग की तरफ से, जितनी भी छोटी हमारी जिंदगी है, कि हम लोग पॉजिटिव फैलाएं। ये देश जो टूटा कभी मन के अगर बाउंड्रीज टूट गए और अगर फिजिकल बाउंड्रीज रही भी तो फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं जब यूरोप में घूमता था, इधर से उधर चले जाओ, कब मैं जेनेवा से फ्रांस में शामिल हो जाता था, यानी कब मैं स्विट्जरलैंड से फ्रांस में चला जाता था, कब मैं जर्मनी से ऑस्ट्रिया में चला जाता था, कुछ पता ही नहीं चलता था। तो जैसे हमारे इंडिया में कब आप इंडिया से भूटान में चले जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा, आप इंडिया से नेपाल में चली जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा, आप इंडिया से श्रीलंका में चले जाएंगे खाली समुद्र का वो आएगा, वैसे आपको पता नहीं चलेगा, आप इंडिया से भी कुछ दिन तक म्यांमार में चली जाती है आपको पता नहीं चलता। उस तरीके से कई है। हाँ, आप इंडिया से पाकिस्तान में चली जाएंगी तो आपको पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा अगर आप इंडिया से पाकिस्तान में जाएंगी तो। अभी कोई एबी कह रहे थे, अभी कोई एबी साहब है यहाँ पे, वो कह रहे थे कोई खुदा का खौफ करो भाई, अभिषेक सर को कॉपी करके। खुदा का खौफ करें, खुदा का खौफ करें। अभिषेक सर ज्ञान बांटे जी, मेरे चैनल पे मैं कल उस पर बात करूंगा। मैं अगर आप लोगों के पास वो रिपोर्ट है तो मुझे भेजें कृपया। तो अब आप लोग से मेरा एक एक क्वेश्चन है कि हनी ट्रैप, ये हनी आप लोग कहाँ से लाती हैं? रिबाहा के पास ही है, मेरे पास तो नहीं है। सर मेरे पास भी नहीं है। डाबर की हनी नहीं है, कोई बात नहीं। अच्छा, ट्रैप कहाँ से लाती हैं? सर मैं आज तक अपने आप को ट्रैप नहीं कर सकती, मैंने किसी को क्या ट्रैप करना। और मैं कभी खुद के ट्रैप से नहीं निकल पाई तो मैंने किसी को क्या। अच्छा, मैं इस रूम से तो निकल नहीं पा रहा, रूम से निकल के यूनिवर्सिटी निकल के रूम। अगर मैंने ये सोचा कि मैं अगर मान लो अगर कभी हनी ट्रैप हो गया तो मैं क्या बताऊंगा, क्या राज क्या दूंगा? मेरे पास कोई आज ही नहीं। सर अभिषेक सर आप अपने रूम से ज्यादा तो मुझे लगता है पाकिस्तान के रूम्स में रहते हैं। हाँ ये तो है यार भाई, ये बात सही है। मुझे फोन भी ज्यादा, ये बात तो है, अगर मेरा फोन नंबर चेक हो गया ना, मेरा फोन चेक हो गया तो लोगों ने कहा ये आए सही का आदमी है। इंडियन नंबर से कॉल ही नहीं आते, खाली पाकिस्तानी मैसेज आ हुए पड़े उसमें, +92+92+92। मेरे घर वाले मेरा फोन नंबर देख के डर जाते हैं आजकल, मुझे रिस्पेक्ट देना शुरू कर दिया है, इसके बहुत कांटेक्ट है पाकिस्तान में। समझ रहे आप, लोगों ने ऐसा डरना शुरू किया है। अरे ये सुनो, बड़ा अच्छा मामला गड़बड़ लग रहा है। अरे सुन ले यार, भुरबी जी कह रहे अभिषेक जी बहुत पका रहे हो यार, मुद्दे पे बढ़ो। सही नहीं है यार। अच्छा व्यूअर्स मुझे ये बताएं कि अभी ये जो मेरे यहाँ पे आलू बना हुआ है इसको कैसे कम किया जा सकता है? भाई हमें तो ना दिख रहा आलू, हमें तो ना दिख रहा आलू भैया। आपके मन में हो आलू तो फिर उबाल ही लो आप। अच्छा, someone is asking इंडिया कब आ रहे हो यार? अरे बाहर चले इंडिया। नेपाल वाले रास्ते से आइएगा। हम लीगल तरीके से आएंगे, हम क्यों आएंगे? लीगल तरीके से आएंगे, हम इलीगल काम नहीं करते सर। आप पाकिस्तानी हैं यार, फॉर गॉड सेक, आपका हर काम जरूरी नहीं है, सब पाकिस्तानी एक जैसे नहीं होते। हम सर कोई पाकिस्तान के बारे में कुछ कहा तो फिर देखिएगा मैं ट्रैप हो गया हूँ लोगों, मैं ट्रैप हो गया हूँ।
मैं पहला आदमी हूँ बिना हनी के ट्रैप हुआ, बचा लो मुझे। महवीश और रिबाहा आईएसआई के एजेंट है, ये आज बात पता चल गई हम लोग को। थैंक यू भाई साहब। अभिषेक सर आपसे क्वेश्चन है कि आप रिबाहा के शो में आना ज्यादा पसंद है कि जी रिबाहा जी ने ही मुझे ब्रेक दिया भाई। मैं फिर रिबाहा के बाद महवीश जी, फिर उसके बाद और भी लोगों के पास गया, मगर रिबाहा जी ने मुझे ब्रेक दिया था। तो बिल्कुल मैंने रिबाहा जी को मेल किया था, तब मैं महवीश जी को जानता नहीं था। मैं रिबाहा जी को जानता था क्योंकि वो टीवी पे आती थी इंडिया के, तो मैंने रिबाहा जी को मेल किया था। उसके बाद महवीश जी टीवी पे आने लगी, फिर मैंने कहा कि वाह भाई वाह, टाइम आ गया है, जो जो टीवी पे आ रहा है उसके चैनल पे चलो कि शायद मैं कभी टीवी पे आ जाऊं। तो बट जोक्स अपार्ट, ये सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं दिल के, और दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट, एंड आई होप कि हम लोग का ये जो अटेम्प्ट है पॉजिटिविटी फैलाने का, हर समय सिर्फ एक दूसरे की कमियां दिखाएं, ठीक नहीं है। गाइस हम गाइस गाइस एक मिनट स्टिल हो जाओ, मैं स्क्रीनशॉट लेने लगी हूँ। क्यों? इसमें गाइस कौन है? गर्ल्स भी है। हमारे 1100 व्यूअर्स हो गए। वेरी नाइस। 1100 व्यूअर्स हो गए हैं। अभी मैं अपने पे जाऊंगा ना, टोटल 11 होंगे भाई, कसम से। लोग मुझे कह रहे हैं कि मैं हनी ट्रैप हूँ। अभिषेक सर आप फ्री हैं इसके बाद आप फ्री हैं? अब मैं हो सकता हूँ कि मैं बोल दूं कि फ्री नहीं हूँ, हनी ट्रैप हूँ ना मैं। सर अगर आप फ्री नहीं भी हैं तो आपको फ्री होना पड़ेगा। हाँ नहीं, क्या जोक्स अपार्ट, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि नफरतों की दीवार को गिराइए और आप एक दूसरे को जानेंगे। हाँ जी बोल दीजिए। मैं बोलना चाह रही हूँ कुछ। यार मैं बोलने का आया हूँ। बोल, खुदा का वास्ता बोल दो। मेरे चैनल पे मुझे ही मौका नहीं दिया जा रहा। वो बोल तो दिया भैया, केकेडब्ल्यू। ओए रजासी कनारा ने रिंग्स भेजी हैं। सारी पाकिस्तानी लड़कियों को बांट दो। नाइस। ऋषभ गुलाटी जी हम लोग को बकलोल कह रहे हैं, बकलूल। मेविश आपका क्या ओपिनियन है पाकिस्तानी हिंदूज के बारे में यार? हिंदूज हो, पाकिस्तानीज हो, मुस्लिम्स हो, सिख हो, जैन हो, कोई भी रिलीजन जो मर्जी हो, उससे पहले वो लोग इंसान है। और ऑब्वियसली आई रिस्पेक्ट ह्यूमन, और इस नाते मेरे तो सभी दिल के बहुत करीब हैं, और मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं सबके राइट्स फुलफिल करूं बीइंग अ ह्यूमन। और क्योंकि वो मेरे साथ रहते हैं, हम लोग एक कंट्री में रहते हैं, तो उस तरीके से भी जितना हो सके हम लोग उनको फेवर करें, सपोर्ट करें, ताकि उन्हें कभी फील ना हो कि वो लोग यहाँ पे माइनॉरिटीज हैं। हमारी भाभी नेमिया नाज, ये नेमिया नाज कौन है भैया? महवीश नाज है यहाँ पे, नेमिया नाज तो कोई नहीं, भाभी बन गई है। घंटा हो गया है, हमसे ज्यादा तो बंटी का फिक्र हो रहा है कमेंट बॉक्स में। हाँ यार, हम यहाँ बैठे हैं, हमको ही ले, लोग कह रहे हैं पागल हो ठरकी, अगर बंटी को बुलाओ, बंटी को बुलाओ। भैया ये कौन है 1000 लोग? बताइए, देश की बेटे का सम्मान ही नहीं है। अच्छा मैं अभी जाऊंगा अपने पे, तो मुझे पे टोटल 11 आएंगे, आप पे 1000 लोग हो गए। वेरी गुड भाई, वेरी गुड महवीश जी, ये है भैया। और लोग हमें हनी ट्रैप कह रहे हैं। अभिषेक सर वो पाकिस्तानियों को कहते हैं ना, जली ना जली ना। आज लोग आपको ये भी बंटी कहता है, ये भी बंटी कहता है, ये भी बंटी कहता है। यार मैं जा रहा हूँ, बंटी को ही बुला लो यार, हदी हो गई यार, इससे ज्यादा तो मैं लाइफ में नहीं गया यार। लिटरली मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन इंडियन यूट्यूबर है एक, वो मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा बंटी के उसका यूट्यूब का, और मुझे भेज के कह रहे हैं क्या चल रहा है दोनों का। बोलो फॉक चल रहा है। कुछ नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं चल रहा, कुछ चल ही तो नहीं रहा। कुछ भी डाल रही नहीं चल रहा, कुछ भी डाल रही नहीं चल रहा, बंटी चल रहा बस। सारेगामा सुन लो यार, सारेगामा पाली कह रहे हैं डिसअपॉइंटेड। भाई साहब क्यों डिसअपॉइंटेड? कभी हंस भी लो, कभी सदे मुस्कुरा भी लो जी, और क्या। और मोहित मैथ ट्रिक कह रहे हैं, मैथ ट्रिक साहब गायब हो गए। रिबा भी जल्दी भाभी बनेंगी, बिल्कुल। एटम बम का खौफ करो, हाँ जी, न्यूक्लियर बम का क्या सर बोलिएगा, सर एक दफा बोलिएगा, वो एटम बम का ही खौफ कर रहा। हाँ ये न्यूक्लियर बम बोलता हूँ मैं, हालांकि एटम बम दही को ऑफ कर लो। अच्छा ये बताइए, आपको AKW के बाद KKW समझ रही हैं महवीश जी? आपको AKW पसंद है या KKW? दोनों ही नहीं, दोनों ही नहीं। ओके अच्छा चले, अब आप ये बताएं, आप लोग, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग इस सभा को समाप्त करेंगे, कि आपकी फेवरेट इंडियन मूवीज कौन सी है महवीश जी? कभी खुशी कभी गम,
कभी खुशी कभी गम, कुछ होता खुदा की है कसम मैं भी यही बोलने वाली थी, खुदा की और कसम यही बोलने वाली उसके बाद कुछ होता है थी। ऑफ कोर्स कभी खुशी कभी गम के बाद कुछ कुछ हो गई। अच्छा आप लोग का जो आप लोग ये बताइए कि आप दोनों का फेवरेट एक्टर कौन है? इमरान हाशमी। आमिर खान आमिर खान आमिर खान आमिर खान, इमरान हाशमी। ओके। आप दोनों की फेवरेट इंडियन मूवी एक्ट्रेस कौन है? मूवी एक्ट्रेस कौन है? आलिया भट्ट भी मुझे पसंद है और डेफिनेटली मतलब सही पसंद करीना है। कपूर भी अच्छी है, उसकी भी एक्टिंग अच्छी है। काजोल ने एक्टिंग अपने टाइम में बहुत अच्छी की है। अच्छा हाँ आलिया तो है, फिर जालिया के बारे में क्या है आपका वो? कोई आलिया जूली चावला की एक्टिंग बहुत अच्छी है जूली नहीं वो जूही है। अच्छा ये बताइए कि अच्छा सर ये बताए कमेंट सेक्शन में, सर ये बताए राखी सावंत किसको पसंद है? राखी सावंत उन्होंने तो किसी अफगानी गाई से शादी की, उसके बाद हज करने चली गई हैं वो पता है ये बात? नहीं राखी दोबारा सावंत, बताएं हाँ राखी सावंत अभी हज करके आई है भाई राखी सावंत इज वन ऑफ यार उसका तो मेन मुद्दा या कंट्रोवर्सी क्रिएट करना है ना। हाँ एग्जैक्टली तो बट नहीं कंट्रोवर्सी नहीं, शी इज लाइक दैट, थोड़ा सा वो है। तो आप लोग जल्दी से मैवी जी के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और थम्स अप का बटन दें। अभिषेक सर गुड बाय कहना चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच व्यूअर्स फॉर नहीं वाचिंग। आपको ही करना चाह रही, मैं तो बैठ सकता हूँ जी, मेरे पास तो अभी 10-15 मिनट है, मैं बैठ जाऊंगा, लेकिन आपको ही जल्दी थी, आप कह रही थी। अच्छा आपके पे चैनल 1000 प्लस हो गया, पिछली बार 3000 थे यार, मेरी वैल्यू कम हो गई है। लोग 1000 ही आए, 3000 किस में आए थे? तब कौन कौन था? बंटी, मैं और बंटी थे बस होए होए कुछ तो है जो हो रहा है जो हमें कुछ भी नजर नहीं नहीं आ है। रहा। और उसका व्यूअरशिप मैंने देखा 1.5 लाख गया है, मेरा जो है ना वो 1500 नहीं जा रहा है। ये तो सही है। कुछ दिनों से लाइव बहुत अच्छा जा रहा है। लाइव बहुत अच्छा मैं भी लाइव करता हूँ जी, मैं भी लाइव करता हूँ, वो डेडी होता है जी। वैसे मैं लाइव करने लगी हूँ, मैं भी यार आ जाओ मेरे चैनल पर भी। लोग अभी तुमको बहुत करना मिस है। करते हैं। 15 मिनट 20 मिनट का करते हैं, आ जा। मेरी बात सुनो, जब तक मैं राइड करा रही हूँ ना, राइड के आते तक आ जाती हूँ, ठीक है? चलो ठीक राइट क्या? है। यार गाइस ये बातें ऑडियंस को तुम मत सुनाओ। खैर थैंक यू सो मच व्यूअर्स। डिस्कशन तो हमने प्रोडक्टिव सोची थी लेकिन नहीं हो सकी, उसके लिए सॉरी। फिर मिलते हैं फर्दर वीडियोस में, फर्दर लाइव्स में। मेरे दोनों प्यारे प्यारे गेस्ट को दें इजाजत, रिबाहा एंड डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। थैंक यू बोथ ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग अस, फॉर योर प्रीशियस टाइम। और मेरे चैनल को, इनके चैनल्स को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। शेयर करना, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिएगा। हमारी फजूल सी चिट चैट को सुनने के लिए बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरे गेस्ट को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज। बाय। अल्लाह हाफिज जी।